अध्याय 9 है त्रिकोणमितीय समीकरण और सर्वमत समीकरण। पढ़ने से पहले हम कुछ त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में जानेंगे। तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं: साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। तो यहाँ पे साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब, सेक थीटा बराबर होगा कर्ण बटे आधार और कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। इसका वैल्यू तो साइन का व्युत्क्रम होता है कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का सेक थीटा, टेन थीटा का होता है कॉट थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1/साइन थीटा। कॉस थीटा बराबर होगा 1/सेक थीटा और सेक थीटा बराबर होता है 1/कॉस थीटा। टेन थीटा बराबर होता है 1/कॉट थीटा और कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं 1/टेन थीटा। थीटा का गुणा हम 1/कॉसेक थीटा के साथ करेंगे तो साइन थीटा गुणित कॉसेक थीटा बराबर कितना होगा 1। इसी प्रकार कॉसेक थीटा का गुणा हम कर देंगे सेक थीटा के साथ, इसका भी वैल्यू कितना होगा 1। और टेन थीटा का गुणा कॉट थीटा के साथ करेंगे तो टेन थीटा गुणित कॉट थीटा बराबर भी कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पे है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। तो पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इससे हम दो और बना सकते हैं। तो जैसे हमको साइन स्क्वायर थीटा चाहिए तो यहाँ पे इसका कॉस स्क्वायर थीटा का पक्षांतर कर देंगे तो 1 माइनस क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हमको कॉस सूत्र के रूप में और यहाँ पे है थर्ड इसी से बना सकते हैं। अगर कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारा पहला त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण से बना। और इसी प्रकार से सेकेंड है हमारा पे सर्वसमीकरण 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से भी बना सकते हैं। तो यहाँ अगर टेन स्क्वायर थीटा चाहिए तो हम इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का पक्षांतर करके। अब यहाँ पे फिर से इसको हम लिख देंगे, इस टेन स्क्वायर थीटा का पक्षांतर करना है तो 1 इक्वल टू क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या होगा टेन स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से बना। तो यहाँ पे इसके दो सूत्र और बन गए। इसी प्रकार से तीसरा जो हमारा सर्वसमीकरण है 1 प्लस कॉट वर्ग थीटा बराबर है कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो इससे भी दो सूत्र बना सकते हैं। कॉट वर्ग थीटा बराबर क्या बनेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और यहाँ पे 1 रहेगा और इस कॉट स्क्वायर थीटा का पक्षांतर करेंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या होगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से इसके भी दो सूत्र बन गए। ये है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। तो 3 है मेन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकेंड है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और तीसरा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब हम प्रश्नावली का प्रश्न को हल करेंगे जिसमें है निम्नलिखित सर्वसमीकरण सिद्ध कीजिए। जिसका फर्स्ट क्वेश्चन दिया है हमको 1/सेक थीटा माइनस 1/सेक थीटा प्लस 1 इक्वल टू 2 कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसको हल करेंगे तो इसका बायां पक्ष ले लेते हैं हम 1/सेक थीटा माइनस 1/सेक थीटा प्लस 1। तो यहाँ पे घटाना है तो घटाने से पहले हर को देखते हैं हर बराबर है कि नहीं। तो दोनों का हर बराबर नहीं है इसलिए लघुत्तम आएगा। एक ब्रैकेट में सेक थीटा माइनस 1, दूसरे ब्रैकेट में सेक थीटा प्लस 1। अब पहले के हर में सेक थीटा माइनस 1 है तो इस 1 का गुणा हम किसके साथ करेंगे सेक थीटा प्लस 1 के साथ। माइनस 1 का गुणा होगा सेक थीटा प्लस 1 है उसके हर में तो इसका गुणा होगा सेक थीटा माइनस 1 के साथ। अब यहाँ पे गुणा करते हुए लिखेंगे का गुणा 1 के साथ सेक थीटा प्लस 1 का गुणा 1 के साथ 1। अब माइनस चिन्ह खोल देंगे तो हो गया माइनस सेक थीटा माइनस माइनस प्लस 1 का गुणा 1 के साथ। नीचे हम लिख लेंगे सेक थीटा पूरे का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, क्योंकि ये सूत्र a माइनस बी और a प्लस बी को हम लिखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस सूत्र की सहायता से। अब यहाँ पे इसको फिर से हम लिख लेंगे
यहाँ पे प्लस सेक थीटा और माइनस सेक थीटा क्या हो जाएंगे, कैंसिल। यहाँ पे बचेगा 1 + 1 बटे हर में हम लिख लेंगे सेक वर्ग थीटा -1। तो 1 + 1 बटे सेक स्क्वायर थीटा -1 है, तो इसको हम फिर से लिख लेंगे 2 अपॉन कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1 है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा बराबर हम इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा -1, मतलब हम सेक स्क्वायर थीटा -1 को लिख देंगे tan स्क्वायर थीटा। इसको फिर से लिख लेते हैं हम 2 गुणित 1 बटे tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे हमको 1/tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू रखना है, तो उसका वैल्यू किसके बराबर होता है, cot स्क्वायर थीटा के बराबर। तो tan थीटा को हम लिखते हैं 1/cot थीटा लिखते हैं। तो यहाँ पे हमको फिर से लिखना है, तो cot थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, इसका व्युत्क्रम 1/tan थीटा। अब यहाँ पे 1/tan स्क्वायर थीटा है, इसलिए हमको इसका वर्ग कर देंगे cot थीटा का, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे तो फिर से लिखना चाहे तो, क्योंकि उसकी वैल्यू हम cot स्क्वायर थीटा लिखे थे, इसको cot थीटा पूरे का वर्ग बराबर हम इसको लिख सकते हैं 1/tan वर्ग थीटा, इसलिए हमने 1/tan स्क्वायर थीटा की जगह रखा है cot स्क्वायर थीटा, जो हमारे किसके बराबर है, दायां पक्ष के। तो इस प्रकार सिद्ध हो गया कि बायां पक्ष जो है किसके बराबर है, दायां पक्ष के। ये हमको सिद्ध करना था, तो सिद्ध हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये हमको सिद्ध करना है, जिसको भी हल कर लेंगे। तो इसका भी हम बायां पक्ष ले लेते हैं, तो बायां पक्ष बराबर है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1/cos वर्ग थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा को लिखेंगे 1/sin स्क्वायर थीटा, क्योंकि सेक थीटा का व्युत्क्रम 1/cos थीटा होगा, इसलिए, और कोसेक थीटा का व्युत्क्रम जैसे लिखते हैं 1/sin थीटा, तो सूत्र के अनुसार लिख दिए हमने। सेक स्क्वायर थीटा को 1/cos स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा को लिखे 1/sin स्क्वायर थीटा। अब दोनों को जोड़ना है, तो जोड़ने से पहले हर को देखिए, तो दोनों का हर अलग अलग है, तो लघुत्तम आया cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 का गुणा हमने किया साइन स्क्वायर थीटा के साथ, प्लस 1 का गुणा हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा के साथ। तो यहाँ पे फिर से हम इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो गया cos स्क्वायर थीटा बटे बचा cos स्क्वायर थीटा इंटू कितना हो गया साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के बराबर, और हर में बचेगा cos स्क्वायर थीटा इंटू कितना हो गया साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है, वैल्यू हम लिख लेंगे 1। अब यहाँ पे 1/cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसको हम फिर से लिखेंगे 1/cos स्क्वायर थीटा गुणित 1/ क्या लिख लेंगे साइन स्क्वायर थीटा। तो 1/cos स्क्वायर थीटा को हम लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1/sin स्क्वायर थीटा को हम लिख लेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा, जो किसके बराबर है, हमारा दाएं पक्ष के पास आ गया। यहाँ पे हम लिख लेंगे 1/cos स्क्वायर थीटा को लिखा सेक स्क्वायर थीटा, और 1/sin स्क्वायर थीटा को हम लिखे कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा दायां पक्ष हुआ। तो यहाँ पे बायां पक्ष जो है किसके बराबर है, दायां पक्ष के, ये हमको सिद्ध करना था। अब है क्वेश्चन नंबर 3 साइन की घात 4a प्लस कॉस की घात 4a बराबर सिद्ध करना है हमको 1 - 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। तो हम साइन स्क्वायर की घात 4a प्लस कॉस स्क्वायर की घात 4a इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए लिख लें। अब यहाँ पे साइन की घात 4a प्लस कॉस की घात 4a -2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए का पक्षांतर करके लिखेंगे, तो ये हो जाएगा +2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अब हम इसका बायां पक्ष ले लेते हैं, साइन की घात 4a प्लस कॉस की घात 4a प्लस 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ पे साइन की घात 4a को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए पूरे की घात 2 प्लस कॉस स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं पूरे की घात 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि गुणा यहाँ पे अगर साइन स्क्वायर ए को हम ए मान लें और कॉस स्क्वायर ए को बी मान लें, प्लस ये हो गया 2ab के फॉर्म में हो गया, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए
प्लस कॉस स्क्वायर ए पूरे का स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास सूत्र है ए प्लस बी का स्क्वायर को हम लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में उसको हम कितना लिख लिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए पूरे की घात 2। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू जो है वो 1 के बराबर होती है, इसलिए वो होगा 1 का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर मतलब कितना हो गया 1। यहाँ पे लिख लेंगे हम साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। जो हमारे 1 आया वो किसके बराबर, हमारे दायां पक्ष के। तो यहाँ पे सिद्ध हो गया कि बायां पक्ष जो है वो किसके बराबर है, दायां पक्ष के। ये हमको सिद्ध करना।